भाभी वो रौनक का फोन आया था, कह रहा था कि अक्षय ने जो लोन लिया है उससे वो कंपनी के नाम ट्रांसफर कर दे। हाँ ठीक है, कर दीजिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम उन लोगों की मदद कर पा रहे हैं। समझूंगी कि मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की रकम अदा की है। मैं कुछ समझा नहीं। रौनक ने शादी के लिए हाँ कह दी है। अगर इस खुशी के आगे कुछ कागज के नोट खर्च करने पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? पर भाभी ऐसे अचानक बार बार अगर रौनक काजल से मिलता रहेगा तो कहीं उसके दिल में फिर से, मेरे कहने का मतलब है कि रौनक को इस तरह परेशान देखकर आपकी तबीयत बिगड़ सकती है ना। अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी तबीयत की फिक्र है, पर बुरा इस बात का लग रहा है कि अब तक तुम अपने भतीजे को पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि एक बार मेरा बेटा मुझसे वादा कर ले तो भगवान भी उसे पूरा करने से नहीं रोक सकते। खैर छोड़ो, रौनक के लिए सगाई की अंगूठियां ऑर्डर कर दीजिए। उन्हें कहना कि इस एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। इंदौर? आप रौनक की सगाई इंदौर में करेंगी? अब ये एड्रेस है किसका वैसे? काजल का। काजल? आप करना क्या चाह रही हैं भाभी? आज से पहले मेरे सामने नजरें नहीं उठा रहे थे, आज सवाल उठा रहे हो। गलत बात है ना। मैं तो बस पूरे परिवार के साथ खुशियां बांटना चाहती हूँ। ऐसे इंदौर में काजल के घर अचानक, इसलिए मुझे अजीब सा लगा। मेरा फैसला अजीब है और काजल का परिवार गरीब। कुल मिलाकर पूरा मामला अजीबो गरीब हो गया है ना। मेरे बेटे रौनक ने उनका कर्जा अपने सर लेके उनका दुख बांटा है, तो हम उनके घर खुशियां बांटेंगे। आखिर वो भी तो अपने हैं। जी। इंदौर? हाँ। अरे 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 हाँ इंदौर। अरे लेकिन अगर हम इंदौर जा रहे तो आप इतना खुश क्यों? क्योंकि वहाँ तेरी और रौनक की सगाई है, मतलब शुभ घड़ी आ गई। अब मोनू बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, बहुत काम बाकी है, बहुत शॉपिंग करनी है। तू एक काम कर, तू तैयार हो जा, मैं बैंक जाकर पैसे निकालती हूँ। अब चीजें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, है ना? पर मॉम, हमारे पास पैसे कहाँ शॉपिंग के लिए? सुनो, एक काम करो, जानकी आंटी से बात कर लो। हम शादी 2-3 महीने की बात कर लेते हैं, तब तक कुछ ना कुछ अरेंज तो हो ही जाएगा ना। तेरा दिमाग खराब हो गया बेवकूफ लड़की। ऐसा मौका कोई हाथ से जाने देता है क्या? इतनी तरकीबें लगाने के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है और तू कह रही है 2-3 महीने और लटका दो। अरे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तेरे बाप के नाम पे जानकी से जो कर्जा लिया था वो किस दिन काम आएगा? ये बात अलग है कि तेरे बाप को इसके बारे में अंदाजा भी नहीं है। अभी भी बैंक में मैंने 40 लाख बचा के रखे हैं। बस एक बार की खर्चे की बात है। एफडी तुड़वा के तुझे रौनक की बीवी बना के इस घर से विदा कर दूं। फिर हमारी जिंदगी एकदम सेट। जानकी तुझे दौलत में तोलेगी और वो ही दौलत तू मुझ में बरसाएगी। ऐसे मॉम, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। कैसा आइडिया?
आज तो भरोसा हो गया कि तू मेरा ही खून है। आज तो तू अपनी माँ से भी आगे निकल गई चाले चलने में। शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस एक बार जानकी तेरी इस चाल में फंस जाए, फिर हम दोनों की जिंदगी एकदम सेट हो जाएगी। जानकी आंटी तो शुरू से मेरे खेल में फंसी हुई है मॉम। अपने बेटे के लिए मुझे सुंदर, सीधी, सुशील, संस्कारी बहू जो समझती है। वैसे मॉम आप चिंता मत कीजिए, समझो आपकी लॉटरी लग गई। चलो तो फिर साड़ी, गहने, श्रृंगार सब लेना है मुनमुन। चल मैं आती हूँ अभी। क्या बात है कामिनी, खुशी के मौके पे इतनी मनहूस शक्ल क्यों बना रखी? तू तो जानती है ना जानकी, मुनमुन छोटी सी थी तभी मेरा डिवोर्स हो गया था। मैंने अकेले ही उसको पाला है। यहाँ तक कि 50 लाख का कर्जा भी लेना पड़ा जो तूने मुझे दिया। ना ही अब मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरा पति। मैं सोच रही थी जानकी, मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दे दे। अब मैं महीने भर में कुछ ना कुछ इंतजाम करके वो। कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? तू पागल हो गई है क्या जानकी? पहले ही तेरे एहसान तले दबकर कंधे झुके मेरे, अब क्या शर्म से नजरे में जमीन में गाड़ेगी मेरी? ये रिश्ता तुम्हारे लिए खुशी की वजह होनी चाहिए कामिनी, शर्मिंदगी और चिंता की नहीं। बोलो कितने पैसे चाहिए? जानकी मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपने गहने बेच देती, लेकिन फिर लोग मेरी मुनमुन के लिए अनाप शनाप बातें बनाएंगे कि कैसी बेटी है, अपनी माँ का श्रृंगार बेच के अपना घर बसाने चली है। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग मेरे लिए बोलेंगे कि कैसी माँ है, अपनी बेटी की धूमधाम से शादी नहीं कर सकती। लेकिन फिर कितने पैसे कामिनी? बस रकम बोल। 6-7 लाख काफी होने चाहिए। पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है जानकी। $10 लाख। शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 10 लाख? तूने मुझे पर ये भी मेरा उधार समझा? ये पैसे उधार नहीं है कामिनी, तोहफा है अपनी होने वाली बहू के लिए। ये सब देख रही हो, ये सब कुछ रौनक का है जो उसकी पत्नी को मिलेगा। लेकिन शर्त इतनी है कि रौनक की पत्नी के साथ साथ वो मेरी बहू भी बनकर रहे। जानकी मेरी मुनमुन कोई उल्टा काम नहीं करेगी। तो जानती है ना कितनी इज्जत करती है वो तेरी। चल अब मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।